नमस्ते बा सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हमारे साथ कालवा गुरुकुल के आचार्य भीमदेव जी मौजूद हैं और भीमदेव जी वर्तमान समय में गुरुकुल कालवा में बच्चों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। नमस्ते सभी को जी। तो आचार्य जी, आज हम जो व्यक्ति निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश करता है, समाज के अंदर लोग ना तो ब्रह्मचर्य के बारे में सुनना पसंद करते और ना ही इसकी YouTube पर वीडियो देखते। तो गुरुकुल कालवा में ब्रह्मचारियों को कैसे नियमों का पालन करना पड़ता है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, उसके बारे में आज हम आचार्य भीमदेव जी से जाने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए व्यक्ति को अपने आप को, अपनी मानसिक स्थिति बहुत ही पवित्र रखनी पड़ती है। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, सबसे बड़ी बात है, कोई व्यक्ति को रोग आता है तो मन में पहले आता है जी। और जो मन में आया रोग वो सारे शरीर को नाश करता है। इसलिए कहा कि मुख्य कारण उसका मन में खराबी आने के कारण है आहार दूषित हो गया है। इसलिए विद्वानों ने कहा है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। जब व्यक्ति का आहार शुद्ध हो जाता है तो उसमें जो रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जो सत्व बनता है जो भोजन का, वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उससे जो सत्व गुण बनता है उभरता व्यक्ति का, तो उसकी बुद्धि विशेष होती है। आज व्यक्ति को याद ना रहना, अच्छी चीज़ों में रुचि ना लगना, मन ना लगना, अच्छे कार्य अच्छे ना लगना, कारण यही है कि जो ईंधन था, जो शक्ति सामर्थ्य देने वाला, जो हमारे शक्ति को, ऊर्जा को लगाने वाला जो ईंधन था मूल में, वो ईंधन ही आज समाप्त होता चला जा रहा है। उसके लिए बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना चाहिए। हमारा नियम है, जो व्यक्ति, कहावत भी है और इतिहास भी हमारा, जो व्यक्ति सूर्य उदय तक सोता है वो सूर्य उदय होने वाला सूर्य अपने तेज को हर लेता है। अर्थात प्रातः काल 4 बजे के बाद जो ब्रह्मचारी सोएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए रोग उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि अधिकतर जो दुस्वप्न हैं, दुष्विचार है, वो 4 बजे के बाद आते हैं। तो प्रातः काल जल्दी उठने का नियम बना ले एक तो, कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो 4 बजे के बाद ना सोए यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी सुनते भी होंगे कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए कहा कि झट खटिया को त्याग, अमृत बरस रहा है, अमृत वेला जाग। कहा कि अमृत वेला में व्यक्ति जो जागता है वो सब कुछ, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे व्यायाम, शरीर का स्वस्थ रखना हो, चाहे वो बुद्धिमान बनना चाहता हो, वो प्रातःकाल उठे और वो अपनी दिनचर्या को ठीक करे। दिनचर्या से क्या है, उसका मन हमेशा व्यस्त रहता है। आचार्य बलदेव जी यहाँ कहा करते थे कि जो खाली मन होता है शैतान का होता है, वो खाली रहेगा, कुछ ना कुछ विचार उसमें आएंगे। मन की और जल की गति हमेशा नीचे की ओर होती है, इनका सदुपयोग करना है। तो कहा कि मन को विचार दे दें, कुछ कार्य दे दें, और जल का सदुपयोग करना है तो उसको यंत्र दे दें, उसको किसी खेत में आदि पानी देकर उसमें फसल उत्तम उपजाऊ कर सकें। और एक बार और आचार्य जी बार बार हमें कहा करते, जब मैं यहाँ पढ़ता था पूज्य आचार्य के सानिध्य में, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि आचार्य जी सानिध्य में जो बैठकर पढ़ने का, आचार्य जी मुझे प्रथमति पढ़ाया करते थे और बार बार ये कहा करते थे, भाई ब्रह्मचारी रहना है, अर्थात हमें इस जीवन राष्ट्र के लिए लगाना है, समाज के लिए लगाना है। और अधिकतर इनकी वो होती थी बात, ब्रह्मचारी कहा करते थे, काम चोरा चटोरा ब्रह्मचारी रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता। जो जीव का स्वाद वाला है, चटपटी चीज़ ज़्यादा प्रयोग करने वाला, खाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ खाएगा वैसे वैसे हमारा मन बनेगा, वैसे विचार आएंगे। और जो पुरुषार्थियों, कहने का अभिप्राय ये था कि पुरुषार्थी व्यक्ति है और जीव का स्वाद, इंद्रियों को संयम में रखने वाला व्यक्ति है, वही ब्रह्मचारी रह सकता है। आचार्य जी बार बार कहा करते थे। तो गुरुकुल कालवा में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित है और यहाँ पर सभी ब्रह्मचारियों को सात्विक भोजन दिया जाता है और गुरुकुल में ही ये पौष्टिक आहार पैदा करते हैं, यानी गुरुकुल में सब्जियाँ लगाते हैं, गुरुकुल में ही ये फल आदि लगाते हैं। अभी आम लगने शुरू हो जाएंगे गर्मियों में। तो गुरुकुल का सब रहता है, तो काफ़ी अच्छी दिनचर्या गुरुकुल की रहती है। 3:45 बजे ब्रह्मचारियों को उठा दिया जाता है। तो आचार्य जी से हमारा अंतिम प्रश्न यही है, आजकल नौजवानों को एक समस्या हो रहती है, लड़कियों के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा रहता है। जब वो किसी माँ बहन बेटी को देखते हैं, तुरंत उनके मन में उनके प्रति गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और वो उनके ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? उसके लिए है
कि एक तो विचार की बात है, संगति की है कि कैसे संगति में रहते हैं और कैसे लोगों के बीच में रहते हैं वो। क्योंकि जो जैसे मन में विचार आएंगे, जैसे वो ईंधन तैयार होगा तो ईंधन गलत जगह जाएगा। तो एक तो संगति अच्छी होनी चाहिए, विद्वानों की संगति है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमेशा मन में विचार ये करे कि मैं जैसे अपनी माँ बहन के साथ बर्ताव करता हूँ, मेरी बहन के साथ, माता के साथ रहन सहन होता है, कई विचार नहीं आते। क्यों? वहाँ हमारी मानते मेरी बहन है। यदि वहाँ ये विचार मन में आए, जब मन में विचार उठें, तो कहा कि वैसे दर्शनकार ने कहा कि हमें शरीर गंदगी का पुतला है, गंदगी से भरा हुआ है। इसमें जो उत्पन्न होने के स्थान हैं, चाहे आप नासिका देखें, इसमें गंदगी भरी हुई है। जहाँ से व्यक्ति पैदा होता है वो भी गंदगी के स्थान हैं। अरे ये कल्पना करें कि शरीर तो गंदगी से भरा हुआ है, ये बाहरी चमक के कारण व्यक्ति आकर्षण बनता है। ये सोचे इसमें परत चढ़ी हुई सोने की, और ये मान लें कि ये ईंट पड़ी है और चमक रही सोने जैसी परत लगी है, मगर उसमें गोबर भरा हुआ है। ये विचार मन में करें, आकर्षण नहीं बनेगा। और आकर्षण बनने का कारण यही होता है मन में विचार आना गलत। जब गलत विचार नहीं आएंगे तो ये आकर्षण नहीं बनेगा। इसलिए आप हमेशा विचार करें, माँ बहन की तरह आप दृष्टि रखें। जैसे मेरी माँ है, मेरी बहन है, ऐसी पुत्री है, ऐसे विचार करके आप चलेंगे तो कभी आपके मन में विचार नहीं आएंगे। और आज दुनिया आप देख रहे हैं, सब तरफ नंगा नाच है। कहीं भी चाहे मोबाइल देखो, टेलीविज़न देखो, आप बैठकर घर परिवार में एकत्रित बैठकर टेलीविज़न नहीं देख सकते, मोबाइल नहीं देख सकते। पता नहीं कितनी ऐसे ऐड आ रही हैं। और ये सरकार जो है, जो आज जो कंपनियां जो है टेलीविज़न आदि है, इन तक जो चल रहा है आज नेट के माध्यम से, हमारे युवाओं को एक बिगाड़ने का एक षड्यंत्र भी है, ताकि किस प्रकार के युवा जो बढ़ रहे हैं, आगे जो राष्ट्र की एक नींव है कैसे नष्ट करी जाए। क्योंकि जिस देश में युवा होते हैं वही राष्ट्र आगे बढ़ता है। जहाँ युवा ख़त्म हो जाते हैं वहाँ विचार शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको बचाने के लिए यही है कि अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें, विचार अच्छे रखें, भाव अच्छे रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य आचार्य बलदेव जी जब जाया करते कहीं भी, तो अधिकतर वो गाड़ी में बैठते तो बोले देख नहीं, और कहीं जब देखें तो कहीं पता नहीं कुछ दिख जाए, वो स्मृति बन गई, उसके निकालने मुश्किल हो जाएगा। जो हम देखते हैं वो अंदर जाता है, स्मृति बनती है। उसके लिए आप क्या करें, जिस कार्य में लगे रहें, व्यस्त रहें, मन में वो चीज़ आने ना दें। जी आचार्य जी, यदि आपके मन में कोई भी गंदे विचार आते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को व्यस्त रखें। और दूसरी बात इसमें यह है, मन में कोई गंदा विचार आया तो तुरंत आपको गंदगी की कल्पना करनी है। यदि आप गंदगी की कल्पना करोगे तो वो विचार आपके मन में दोबारा नहीं आएंगे। तो आचार्य जी से एक बात और हम पूछना चाहेंगे। अक्सर नौजवानों को स्वप्न दोष की बड़ी समस्या रहती है। वो पूछते रहते हैं कि यदि हमारा स्वप्न दोष हो गया तो इससे अच्छा क्यों ना हम हस्त मैथुन के द्वारा ही मजा ले लें, क्योंकि स्वप्न दोष तो होना ही है। यदि स्वप्न दोष से बचना है, क्या क्या नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, वो आचार्य जी से हम जानेंगे। इसके लिए, इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप अपना खान पान सुधार करें। आप गर्म मसाले आदि, मिर्च मसाले ना प्रयोग करें, गर्म दूध ना पिएं। हमेशा लगभग हमें शीतल चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। और विचार एक मन में तो बिल्कुल नहीं आने देना है। और जब हम सोते हैं, शयन करते हैं, तो आप बैठकर 5-10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें, उस परमपिता परमात्मा धन्यवाद करें, जिस प्रकार से मेरा दिन आज बहुत बढ़िया व्यतीत हुआ है, मेरी रात्रि वैसी व्यतीत हो और मेरे मन में कोई विचार ना आए। मेरा मन शिव संकल्प वाला होना चाहिए, कल्याणकारी संकल्प वाला होना चाहिए। ये हमेशा विचार करते रहें। खान पान का विशेष ध्यान दें। गर्म चीज़ आप खाएंगे तो हमारी जो धातु आदि है, अब गर्मी का समय भी चल रहा है, अधिकतर वो होता है व्यक्ति मन में उत्तेजना भी होती है। जब ऐसी चीज़ मिर्च मसाले खाएंगे तो गलत विचार भी आएंगे। तो आप शीतल चीज़ का प्रयोग करें एक तो, और दूध आदि पिएं, नॉर्मल प्रकार पिएं, मिश्री का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, मुरब्बा का प्रयोग करें। ये चीज़ आप प्रयोग करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। यदि ये बाद में कोई दिक्कत होती है तो व्यक्ति को महसूस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने हाथ से कोई कार्य करता है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मन में, सामाजिक में, शारीरिक में। और व्यक्ति ये विचार करे कि भाई कोई बात नहीं, जवानी है। यदि उस धातु का प्रयोग करना आपको, देखो 2 प्रकार से व्यक्ति इस धातु का प्रयोग कर सकता है। वो व्यक्ति एक तो पहलवानी कर व्यायाम कर शरीर में वो धातुओं को पचा ले। दूसरा है वो व्यक्ति जो
सारे मानसिक श्रम करता है, अर्थात वो विद्या में लगा दे, पढ़ने पढ़ाने में लगा दे, कहीं ना कहीं शक्ति को लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा पहलवान व्यक्ति वो मजबूत क्यों होता है, वो जो शक्ति सामर्थ्य बनती है वो क्या करता है, व्यायाम आदि दंड आदि लगाता है, दौड़ लगाता है, कुश्ती करता है, कबड्डी करता है, वो सारी धातु अपने वो 50 शरीर में लग जाती है। और यदि बची धातु क्या है, वो व्यक्ति बौद्धिक श्रम करता है, मानसिक परिश्रम करता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, अच्छी जीवनी पढ़ता है, अच्छे चरित्र पढ़ते हैं, तो ये बचने को उपाय ये हैं कि जो शरीर को स्वस्थ रखने के 3 बताए हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, हमारे समय पर जागना, समय पर सोना होना चाहिए, और हमारा निद्रा जो है टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इनका जो हम पालन करेंगे। और ब्रह्मचारी जो कहते, कई बार लोग मानते हैं कि ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, कुछ भी पचा लेते हैं। वास्तविक बात है कि जब शरीर में शक्ति सामर्थ्य धातु होगी, जो अग्नि होगी, जो हमारा भोजन पचता है वो अग्नि, वही तो ईंधन मिलता है, वो धातु से ईंधन आता है। लीवर बढ़िया रहना, स्वास्थ्य बढ़िया रहना, कारण क्या है कि ये सारी शक्ति सामर्थ्य जो हमारे ईंधन है वो उनसे पचाने में लगती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहा कि इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मचारी कौन होता है। कई बार लोग कहते हैं तो ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर में नहीं है, शरीर तो इसका पतला दुबला है। मगर असली जो बात है, कई बार लोग बाहरी दिखावा से करते हैं कि ये ब्रह्मचारी शरीर से माना जाता, शरीर से नहीं होता। ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मणि चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी, जिसका रमण करने का स्वभाव है। किसमें रमण करने का, जो वेद अध्ययन में, सत्य शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता है, और संध्योपासना, ईश्वर की भक्ति, कीर्तन, यम नियम का पालन में लगा रहता है, वही असली ब्रह्मचारी होता है। कोई शरीर से ब्रह्मचारी नहीं होता, सांड भी होता, देखो तगड़ा शरीर से। तो इधर विचार करना चाहिए। आज लोग सोचते नहीं है, शरीर को देख कर ये ब्रह्मचारी है। अर्थात जो हम धातु हमारी बनती शरीर में, ये सब तो धातु बनती, अंत में जाकर क्या बनता, ओज बनता, वो बुद्धि बनती है। और बुद्धि ही कार्य करती है। व्यक्ति शरीर से ज़्यादा नहीं कर पाए, इतना कार्य बुद्धि से कर पाता है। बुद्धि से व्यक्ति लाखों व्यक्ति को चला लेता है। इससे सबसे बड़ा जो बल माना ना, बुद्धि का बल माना है। और बुद्धि का बढ़ती कैसे, जब धातु हमारे शरीर में रहेगी, हम धातु की रक्षा करेंगे, तभी हमारी बुद्धि बढ़ेगी। तो आचार्य जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी स्वप्न दोष के बारे में भी। तो यदि आपको स्वप्न दोष की समस्या होती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने हाथों से किसी प्रकार की कोई कुचेष्टा आदि नहीं करनी है। यदि आपको स्वप्न दोष हो जाता है तो ये शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है। तो आचार्य जियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमको दिया। तो आचार्य जियों का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है आचार्य भीमदेव जी के नाम से। तो आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और उनके वीडियो को भी देखें। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आचार्य जी उसके ऊपर डालते हैं। यदि कोई साथी संस्कृत व्याकरण सीखना चाहता है तो वो एक बार यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े। तो वहाँ पर आचार्य जियों ने संस्कृत व्याकरण की भी वीडियो डाली हुई है, तो आप एक बार जरूर देखें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।